जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कई सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। यदि आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो अभी तुरंत जाइए, जा करके उन वीडियो को देखिए। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि जो आपका अवतल दर्पण होता है, इससे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं और बनने की कंडीशंस क्या हैं, वस्तु की स्थिति कैसी होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये सारी बातें इस वीडियो में आज आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ें समझ में आए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। साथियों, आज फिर से वही बात कि आज हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहला प्रतिबिंब कब और कैसे किन स्थितियों में बनता है, इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब वस्तु कहाँ पर मौजूद होती है? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ पर और किस प्रकार का बनता है। तो चलिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो हम जानते हैं, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उनसे चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समांतर चलती हैं। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो माना हमने कि दो प्रकाश किरणें उससे चल रही हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। हम लोग जानते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद या दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती हैं? तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। दोस्तों, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब वही बनता है जहां पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है या तो काटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। यहाँ पर तीन चार बातें हैं। जैसे पहली बात है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक। दूसरी बात, अब प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? तो प्रतिबिंब दोस्तों उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा? तो वस्तु से छोटा बनेगा। वो भी कैसा बनेगा? बिंदु नुमा बनेगा, एक बिंदु के आकार का रहेगा। बिंदु के आकार का मतलब वस्तु से छोटा। और कहाँ पर बनेगा? तो मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा दोस्तों? मुख्य फोकस पर बनेगा। बात समझ में आई कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं, तो उनसे चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं और दर्पण से टकराने के बाद वे फोकस पर मिलती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। और बनता किस जगह पे है? मुख्य फोकस पर बनता है। आपको ये बात समझ में आई? अगली स्थिति है वस्तु की, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। कहाँ पे? अब वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे दर्पण की तरफ लाएंगे। किधर लाएंगे? दर्पण के नजदीक लाएंगे। और प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण से दूर भागता चला जाएगा। जैसे जैसे आप प्रतिबिंब वस्तु को दर्पण के नजदीक लाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण से दूर हटता चला जाएगा। अब हम वस्तु को उठा करके ला रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तो ये देखिए आपकी वस्तु है ए बी। ये वस्तु है ए बी, हमने इसको अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रख दिया है। तब कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी हमने, जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण हमने गुजारा वक्रता केंद्र से, जो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें
आपस में जहां काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है ना। तो कहाँ पे काट रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में काट रही हैं। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, तो इसकी बात करते हैं। तो पहली बात बनेगा ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दूसरी बात है, अब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा कि कैसा बनेगा भाई, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा, स्थिति क्या होगी इसकी, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य, मुख्य फोकस के मध्य बनेगा प्रतिबिंब। यही मेन बातें हैं, इन बातों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दो बातें हमने देखी, एक बात आपकी जब वस्तु अनंत पर मौजूद हो, दूसरी बात आपकी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मौजूद हो। अब इसके बाद आपका आता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रख दी जाए, ठीक है। तीसरी स्थिति आपकी है जब वस्तु कहाँ पे मौजूद हो जाए, वक्रता केंद्र पर मौजूद हो जाए। अगली स्थिति देखिए, हमने दो स्थितियों के बारे में बात किया। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आ जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब तीसरी बात कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर मौजूद हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर, कैसा और किस प्रकार का बनेगा। आइए इसकी बात करते हैं हम लोग। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर मौजूद होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई हर एक पॉइंट को चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी पर, अदरवाइज मेरी हर एक बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि प्रतिबिंब बनने कैसे हैं या बनाने कैसे। एग्जाम में सिर्फ इतना फिगर बना देने से नंबर नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम में सिर्फ फिगर बनाने से नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आपको एग्जाम में इनका पूरा डिटेल लिखना होगा। तो इसलिए कह रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर बातें समझ में आ गई तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ में आएगा आप 10 बार लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिखने के चक्कर में पड़ेंगे तो एक बार लिख पाएंगे, 10 बार समझ नहीं पाएंगे। चलिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर मौजूद हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर मौजूद होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है दोस्तों। देखो कैसे बन रहा है, तो हम जानते हैं ये वस्तु है आपकी ए बी, कोई वस्तु है वक्रता केंद्र पर मौजूद है, इससे चलने वाली प्रकाश किरण एक मुख अक्ष के समांतर जाती है, जो दर्पण से टकराने के बाद, जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण आपकी है जो मुख्य फोकस से होकर के जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर जाती है। हम देख रहे हैं ये कहाँ काट रही है, वक्रता केंद्र पर ही काटती है। तो इस पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा साथियों, वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। ये तीन चार बातें जो आपकी हैं इन्हें याद रखिएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर मौजूद होती है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा ही बनते हैं। चलिए, आपको समझ में आई बात। अगला स्थिति है या अगली स्थिति आपकी क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रख दिया जाए। कहाँ पर दोस्तों, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रख देंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब आपका बनना शुरू हो जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, ठीक है। जब वस्तु पहुंच जाएगी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच तो प्रतिबिंब पहुंच जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। कैसा बनेगा,
तो कैसा बनेगा, ये भी बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा साथियों, तो वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा ये, तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। एक बहुत ही मजेदार बात है, मैं आपको जो लास्ट में बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो आपको हर एक फिगर को समझा देगी। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है। ठीक है, अनंत पर नहीं बनता है, अनंत के मध्य बनता है, अनंत के मध्य बनता है साथियों। वस्तु की अगली स्थिति है जब वस्तु जब वस्तु का मुख्य फोकस पर आ जाए। कहाँ पर आ जाए भाई, मुख्य फोकस पर हो जाए, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कहाँ बनता है, अनंत पर। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है साथियों, वास्तविक बनता है। हर एक बात को, हर एक पॉइंट को गौर से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा होगा ये, तो वस्तु से, हाँ, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और बनेगा कहाँ पर, तो अनंत पर बनेगा। कहाँ पर दोस्तों, अनंत, अनंत पर बनेगा। बात समझ में आई। जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, तो वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। समझे कि नहीं, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो उल्टा होगा ये। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगली स्थिति आपकी है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच आ जाए। किसके बीच, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है दोस्तों, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप इन प्रकाश किरणों को आगे की तरफ डॉट डॉट करके बढ़ाया गया। डॉट डॉट का मतलब काल्पनिक लाइन बनाई गई है, कोई हकीकत में किरणें नहीं काटती हैं, सिर्फ हमें ऐसा लगता है काटती हुई प्रतीत होती है। अब कहाँ काटती हैं, दर्पण के पीछे काटती हैं। ठीक है, इसलिए दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो भी आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। बात समझ में आई। चलिए, अगर बात समझ में आई इस वजह से नोट करिए आप लोग, ताकि हम मेन पॉइंट पर चल सकें। चलिए जल्दी से नोट करिए भाई। साथियों, अंत में हम लोग पूरी कंडीशनों को एक साथ देख लेते हैं, एक ही फिगर के ऊपर, कि किस तरीके से फिगर्स बनते हैं वस्तु की स्थिति पर क्या होता है। जैसे वस्तु अनंत पर मौजूद होती है दोस्तों, तो कहाँ बनता है, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये बात याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब इसका उल्टा समझिए, जब वस्तु फोकस पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। दो बातें समझ में आ गई हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन समझ में आई आपको। दूसरी या तीसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को उठा करके हम कहाँ ला रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। किसके बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब प्रतिबिंब आपका बनता है
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे धीरे धीरे से, हम वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के नजदीक लाते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागता जाता है। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब बनने लगता है वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर उल्टा। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, अब जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, बता चुके हैं कि जब वस्तु फोकस पर मौजूद होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस और मुख्य जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आई होप ये सारे चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें जिससे एजुकेशन विस्तारित रूप में हो सके। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों को समझ